सोचिए से 12 साल की उम्र में जहां बच्चे खेल कूद में मशगूल होते हैं, वहीं लखनऊ की सरजमीन पर एक ऐसे फकीर ने कदम रखा जिन्हें उस नन्ही सी उम्र में ही कुतुब लखनऊ का मुकाम मिला। और ये मुकाम किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बरगज़िदा वली, जिन्हें दुनिया जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नाम से जानती है, उनकी नजर करम से अता हुआ था। एक बच्चा लेकिन इल्म में बड़ों का उस्ताद, रूहानियत में फकीरों का सरदार और करामातों में बेमिसाल। जी हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे हजरत शामीना शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का जिक्र और उनकी अजीमुश्शान करामातें जो आज भी लखनऊ की फिजाओं में जिंदा हैं। हजरत मखदूम शामीना चिश्ती की विलादत मुबारक 800 हिजरी और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1397 ईस्वी में हुई थी। आपके वालिद का नाम ख्वाजा शेख कुतुब अलैहिर्रहमा था। आपका सजराए नसब खलीफा अव्वल अफजलुल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से जाकर मिलता है, यानी आप सिद्दीकी खानदान के चश्मो चराग थे। आपका मुबारक नाम शेख मोहम्मद उर्फ मखदूम शेख मीना था। लखनऊ की बोली में मीना का मतलब हुनरमंद और बाइज्जत सरदार होता है। आप हजरत सैयद मखदूम क़वामुद्दीन के भतीजे थे। एक बार हजरत मखदूम क़वामुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया, शेख कुतुबुद्दीन के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो हमारे खानदान की मशाल बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। जब आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश की खबर हजरत मखदूम क़वामुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को पहुंची तो उन्होंने अपनी ज़बान हिंदी में फरमाया, हाँ आओ मोरे मीना। यहीं से आपका उर्फ शेख मीना मशहूर हो गया। बचपन से ही आप पर करामातें जाहिर होने लगी। रमजान के महीने में आप दूध नहीं पीते थे। परिंदों को बुलाते तो वो आपके सामने बैठ जाते। मकतब में अलिफ का ऐसे माने बयान किया कि सब हैरान रह गए। सबको यकीन हो गया कि ये मादरजात वली हैं। आपका ये भी मामूल था कि दूध पीने की उम्र में अगर आपकी दाई बेवजू होती तो आप दूध नहीं पीते थे। हजरत मखदूम शामीना, हजरत मखदूमुल मुल्क, हजरत सैयदना शेख सारंग चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बड़े अजीज खलीफा थे। आप अपने पीरो मुर्शिद की मजार शरीफ जो लखनऊ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है पर हमेशा खड़ाऊ पहनकर या नंगे पांव पैदल जियारत के लिए जाते थे। रास्ते में कई जगह कांटेदार पेड़ होते थे, मगर आप इन तकलीफों को बर्दाश्त करके भी अपने मुर्शिद के मजार पर हाजिरी देते थे। आपके 2 खुलफा हुए थे, आपके भतीजे शेख कुतुबुद्दीन और हजरत सैयदना मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी जो हजरत शाह शफीपुर, हजरत सैयदना अब्दुल समद उर्फ मखदूम शाह सफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पीर व मुर्शिद थे। एक बार हजरत मखदूम शेख सारंग चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आपको एक शहर में किसी काम से भेजा। आपने काम पूरा करके वापसी की और मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हो गए। मुर्शिद ने पूछा, उस शहर में एक आरिफ कामिल बड़े दरवेश हैं, उनसे मुलाकात की थी? आपने अर्ज किया, नहीं। मुर्शिद ने फरमाया, जब किसी शहर में जाओ और वहाँ कोई दरवेश या आरिफ कामिल हो तो उससे मुलाकात करनी चाहिए और देखना चाहिए। आपने बड़े अदब और अकीदत से शेर पढ़ा जिसका मतलब था, सारे शहर खूबसूरती से भरे हैं लेकिन मैं सिर्फ एक चांद को ख्याल में हूँ। क्या करूँ कि मेरी खुशबीनी आंखें किसी और को देखना नहीं चाहती। यानी आपका कहने का मतलब था, मैं सिर्फ हर जगह अपने पीरो मुर्शिद हजरत मखदूम शेख सारंग को ही देखना चाहता हूँ। कुछ समय के बाद हजरत मखदूम शेख सारंग चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आपको खिरक़े खिलाफत अता फरमाया और रुखसत कर दिया कि जाओ और अपने मकाम पर मशगूल रहो। काजी शहाबुद्दीन आतिश परकाले जो कुतुबुल मदार हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के मुरीद थे, वो अक्सर लखनऊ के लोगों की परेशानियों को लेकर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में जाते थे। एक दिन काजी शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जब सरकार मदार पाक की बारगाह में पहुंचे तो सरकार मदारुल आलमीन ने फरमाया, अब लखनऊ की कोई शिकायत शामीना शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पास ले जाया करो जो लखनऊ के मखदूम और वक्त के कुतुब हैं। काजी शहाबुद्दीन ने पूछा कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तो आपने फरमाया, वो 12 साल के हैं और उनका हुलिया बता दिया। उसी वक्त से आपको कुतुब कहा जाने लगा। हजरत मखदूम शामीना शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के भांजे शेख राजू एक बार बहराइच शरीफ जा रहे थे। रास्ते में उन पर शेर ने हमला कर दिया। जब बचने की कोई सूरत न रही तो उन्होंने पुकारा, मामू जान बचाइए। उस वक्त आप जाहिरन लखनऊ में थे लेकिन पलक झपकते ही वहां पहुंचे और शेर को भगा दिया। फिर वापस अपने मकाम पर लौट आए। औलिया अल्लाह के लिए एक वक्त में कई जगह हाजिर होना कोई अजीब बात नहीं और अहले इल्म इसे करामात
مانتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص جس کا نام شمس خان تھا گھر سے یہ سوچ کر نکلا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضرت مجھے پھٹا ہوا اور سرخ یعنی لال دانے کا ایک انار مجھے عطا کر دے تو میں جانوں کہ آپ ولی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ آپ کی خانقاہ پہنچا۔ آپ نے شمس خان کو دیکھتے ہی اپنے مرید شیخ داؤد سے کہا وہ طاق پر رکھا ہوا انار لے آؤ اور انہیں دے دو، اور کہا کہ فقیر کا امتحان لینا اچھا نہیں، انار کی فصل بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی شمس خان آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ کے فیضان سے سرفراز ہوئے۔ اس وقت آپ کی خانقاہ لکڑی اور گھاس پھوس سے بنی تھی۔ ایک دن اس میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل گیا، لیکن صبح جب آگ کھلی تو آپ اور آپ کے مرید حضرت سید سعد الدین چشتی خیر آبادی صحیح سلامت تھے۔ ایک اور واقعہ آپ سے یوں ہی پیش آتا ہے کہ آپ کے سامنے جامع مسجد میں ایک مؤذن تھے، ان کی ایک لڑکی تھی جس پر ایک جن عاشق تھا۔ وہ لڑکی بالکل بے بس رہتی تھی۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آیا، آپ نے تانبے کا ایک ٹکڑا منگوایا اور اس پر لکھ کر انہیں دے دیا اور کہا عیدگاہ جاؤ، وہاں پر جنات کا لشکر ظاہر ہوگا، ان کے بادشاہ سے اپنا حال کہنا۔ چنانچہ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ شاہ جنات نے اس تانبے کے ٹکڑے کو بڑی تعجب اور عزت سے لیا اور اپنے لشکر سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی پر عاشق ہے؟ ایک جن بولا میں ہوں، جب تک جیوں گا اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے اسی وقت اسے قتل کر دیا اور کہا مخدوم صاحب کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ میں نے اس شرکس کو مار ڈالا ہے۔ حضرت مخدوم شامینہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی سخت ریاضتی کی۔ ٹھنڈ راتوں میں کپڑے پانی میں بھگو کر پہن لیتے، پتھروں پر بیٹھتے، پوری رات عبادت کرتے، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے اور کھانے کے بعد بھی نیا وضو کرتے۔ آپ فرماتے انسان پانی اور مٹی سے بنا ہے، انہی سے دنیا کی آگ بجھتی ہے اور شاید دوزخ کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ظاہری طور پر آپ اپنے وصال کے 6 مہینے پہلے ہی اپنے حضرے میں چلے گئے۔